वर्तमान में भारत की जो परिस्थितियां हैं थोड़ी विषम चल रही हैं। भारत की सीमाओं पर भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। वृहद भारतीय समाज अभी खुद से ही लड़ रहा है। जब जब समाज की चेतना अंतर्द्वंद से जूझती है, तब तब शंकराचार्यों के द्वारा आगे के भावी मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। आज चर्चा करते हैं पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ है, जिसके जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ महाराज हैं। आप उनसे चर्चा करेंगे कि शारदा पीठ क्या है, कहाँ है और उसका पूरा जो इतिहास है वो किस तरीके का है। जी महाराज जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। कुछ सवाल आपके साथ करेंगे और शारदा को पीठ के माध्यम से और आपके ज्ञान तत्व से हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा विषय क्या है और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्या कहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आशीष पूर्वक आभार और धन्यवाद। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि शारदा पीठ के बारे में, कि ये क्या है, कहाँ पर स्थित है और कितना खास स्थान रखती है ये पीठ हमारे लोगों के लिए। भारत के पास जो कश्मीर प्रांत है, जम्मू कश्मीर प्रांत, वहाँ के कुपवाड़ा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर की दूर पर है और नियंत्रण रेखा के पास ही यह स्थान पड़ता है। जो वर्तमान में जिला नीलम कहा जा रहा है, वो जो नीलम नदी है उसका मूल नाम पौराणिक कृष्ण गंगा नदी है। कृष्ण गंगा को ही वहाँ पे नीलम कहा जाता है, जबकि इस कृष्ण गंगा का उद्गम भारतीय हिस्से की चकवाली पोस्ट के पास है। जो एरियल दूरी वहाँ से शारदा की 10-12 किलोमीटर की है, बाई रोड की दूरी 60-70 किलोमीटर की है। उस उद्गम स्थान पर मैं इस वर्ष पूजा करके आया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ गया था। उसका जो पौराणिक इतिहास है शारदा पीठ का, वह यह है कि समुद्र मंथन के उपरांत जब 14 रत्न प्राप्त हुए, उसमें अंत में अमृत कलश मिला। उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और दैत्यों में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। वो विवाद 12 वर्षों तक चला और उस दौरान जो अमृत की 4 बूंदें जहाँ जहाँ छलकी, उन स्थानों पर कुंभ लगता है। लेकिन यह सृष्टि का क्रम उचित ढंग से चलता रहे, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवती शारदा से आग्रह किया और कहा कि इसको सुरक्षित करो। तो इस विवाद से बचा के उन्होंने इस अमृत कलश को छुपा के जिस स्थान पर रखा, उसको अमर कुंड कहते हैं। और वही जगह बाद में उस अमृत कलश को ढकने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भगवती शारदा स्वयं शिला के रूप में परिवर्तित होकर के उन्होंने उस कलश को ढक लिया। उसी शिला को आज सर्वज्ञ पीठ के नाम से जाना जाता है। कालांतर में वही स्थान श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ के रूप में स्थापित हुई। वह वेद की अनादि और अनवरत परंपरा चलाने वाले लोगों विद्वानों की स्थान बना और बाद में वहाँ से जगत गुरु की उपाधि का प्रमाणीकरण करने का कार्य भी कालांतर में आरंभ हुआ। आपको स्मरण होगा कि आदि शंकराचार्य भगवान केरला से चल कर के अपने दिग्विजय करते हुए जब कश्मीर में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण किया और वहीं पर उनको जब उनसे विवाद शास्त्रार्थ ज्ञानी जन विद्वज्जन करने लगे, तो भगवती शारदा की आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनसे शास्त्रार्थ मत करो, ये सर्वज्ञ हैं, ये शंकर के अवतार हैं। इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लिया है और ये शंकर नहीं, शंकराचार्य हैं, ये जगत गुरु हैं, ये सर्वज्ञ हैं, इनको मेरी पीठ पर आने दो। और उसके बाद इन्होंने उस स्थान पर आरोहण किया। उसके बाद ये उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में कश्मीर सर्वज्ञ पीठ ही एकमात्र पीठ है जहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान आरोहित हुए, खुद जाके बैठे। बाकी 4 पीठें जो उन्होंने स्थापित की, उन जगहों पर अपने शिष्य बैठा है, किसी पीठ पर वो स्वयं नहीं बैठे। तो मूल जो पीठ है वो शारदा पीठ है, शारदा सर्वज्ञ पीठ इसको कहते हैं। और आदि शंकराचार्य भगवान ने जब मठान उपनिषद लिखा,
तो उस मठामनाय उपनिषद में वो लिखते हैं कि ये निष्कलामनाय सहस्त्रार्क द्युति मठ श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ है। ये 7 आमनायों की उन्होंने विवेचना व्यवस्था दी है, जिसमें कि इसको निष्कलामनाय कहा गया, सहस्त्रार्क द्युति मठ कहा गया है। तो इसका पौराणिक विवेचन ये है कि उस अमृत कलश को जो मानव मात्र की चाह है उसको सुरक्षित रखने, उसको सही हाथों में देने के लिए भगवती ने उसको रक्षित करने के लिए स्वयं शिला का रूप धारण करके उसको ढक लिया। उसी पीठ को सर्वज्ञ पीठ कहते हैं। जी दर्शकों, ये जो सवाल और जवाब का जो सिलसिला इस समय जो चल रहा है, खासकर शारदा को लेकर बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है या जो बातें हैं वो बड़ी रेयरली लोगों तक आ पाती हैं। और जिस तरीके से महाराज जी समझा रहे हैं पूरे इतने बड़े सब्जेक्ट को, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न करता हूँ मैं, भारत की सांस्कृतिक चेतना में शंकराचार्यों द्वारा स्थापित चारों पीठ जो हैं वो क्या स्थान रखते हैं? देखिए, यह भारतवर्ष है। हम लोग आत्मा और देह दोनों अलग अलग मानते हैं। जो आत्मा के प्रकाश में रत है वो भारत है। जो देहात्मवादी लोग हैं वो इससे अलग हैं। संविधान की धारा 25 भी कहती है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इनको छोड़ के बाकी सब अल्पसंख्यक हैं, गैर हिंदू हैं। और वेदों का बीज भी ओम है। एक ही बीज से अलग अलग वृक्ष नहीं निकलते, ये समझ का फेर है। लेकिन मूलतः ये सभी की सभी सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। और शंकराचार्यों का महत्व तो सिर्फ यह है कि आपके अस्मिता, अस्तित्व और आदर्श को रिप्रेजेंट करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले ये महापुरुष होते हैं। ये आपकी अस्मिता, आपके अस्तित्व, आपके आदर्श से आपको जोड़े रखते हैं। धरती और वृक्ष का जो संबंध होता है, एक मनुष्य और धर्म का वही संबंध होता है। अगर ये कोई वृक्ष को समझा दे कि इस धरती ने तुम्हें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, रोक रखा है, नहीं तो तुम आसमान में पहुंच जाते। और कदाचित किसी भ्रम से आंधियां उस वृक्ष का साथ दे दें और इस गलतफहमी में पड़ जाए कि ये सही कह रहा है, धरती ने हमें बांध रखा है, और वो उससे छूटने की कोशिश करने लगे तो, और कदाचित पहले तो छूटेगा नहीं, अगर छूट भी जाए तो फिर उस वृक्ष की क्या दशा होगी? जब तक रसधार पृथ्वी की उसमें है तब तक ही वो जीवित रहेगा। उसके बाद वो लकड़ी बन के मार्केट की वस्तु बन जाएगा, बाजार का विषय बन जाएगा, उसकी चेतना समाप्त हो जाएगी। धर्म से वैसे ही लोगों ने आपको अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बाजार का वस्तु बनाना है, यंत्र बनाना है, उनके इशारों पर चलने वाली व्यवस्था बनानी है। स्वायत्तता तो कहीं है ही नहीं है। तो धर्म का मूल विषय यही है कि आपको आपके अस्तित्व से, आपके मूल से आपको हम जोड़े रहें। ये जो सनातन परंपरा है 1,97,29,49,120 वर्षों से चली आ रही है, और तब से ही ये हमारी परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा शुरू होती है नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये तब से चली आ रही है, सृष्टि के आरंभ से ही ये परंपरा शुरू हुई है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। और इन वेद वाणियों का निरूपण करके लोगों तक पहुंचाना, उनको अपने मूल अस्तित्व से जोड़ के रखना, यही शंकराचार्यों का और उनके उत्तराधिकारियों का काम है। जगत गुरु सनातन धर्म में शंकराचार्यों को इसलिए कहा जाता है कि जो वैदिक परंपरा के रक्षक हैं वो पूरी मानवता के, पूरे पृथ्वी के रक्षक हैं, पूरे विश्व मानवता के रक्षक हैं। इसलिए उससे जोड़ करके इसका कोई विकल्प नहीं है। विश्व में जब कभी आदमी चेतना की ओर बढ़ेगा तो वो सनातन धर्म ही की तरफ आएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये हमारी उदारता है कि बाकी पंथों को, मतों को, संप्रदायों को, विचारों को हम धर्म कह देते हैं, यद्यपि वो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म की जो 10 लक्षण हमारे यहाँ बताए गए, वो धर्म के 10 लक्षण, उनमें चरितार्थ ही नहीं होते हैं।
ये हमारी नासमझी या हमारी उदारता है कि हम उनको धर्म मानते हैं। जो धर्म के लक्षणों से पूर्ण नहीं है वो धर्माभास है, धर्म नहीं है। धर्म के जैसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो आपके मूल विषय से आपको धरती से जोड़े रखना, आपको उन्नत की ओर ले जाना, श्रेय और प्रिय मार्ग पे आपको पुष्ट करना, यही धर्माचार्यों का कर्तव्य है, दायित्व है। और ये जगत गुरु परंपरा जहाँ से शुरू होती है, जो पूरे विश्व की मानवता को दिशा देने के लिए है, इसका स्थापना जो मूल केंद्र है वो शारदा सर्वज्ञ पीठ है। ये किसी ग्रुप समुदाय विशेष से, व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा है, संपूर्ण मानवता की चेतना के लिए ये आवश्यक है। और मानवता का दायित्व बनता है, यूनाइटेड नेशन का दायित्व बनता है, विश्व की संस्थाओं का दायित्व बनता है कि वो उसको उद्भासित करें। वो भारत पाकिस्तान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान का क्षेत्र है, वो पूरे विश्व को दिशा देगा, उसको पुनः उद्भासित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शारदा पीठ के आप शंकराचार्य हैं, जो कि अब पीओके में है, और लोग इस पीठ के बारे में कितना जानते हैं, और आप इस पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य कब और कैसे बने? इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो आदि शंकराचार्य भगवान ने मठामना उपनिषद में तो ये वर्णन किया ही है, निष्कलान न्याय शास्त्रार्थ शारदा सर्वज्ञ पीठ का। कालांतर में जब संविधान बना तो पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है उसके लिए भारतीय संसद ने सीटें छोड़ी, आज भी खाली रखी, वहाँ की असेंबली में भी सीटें छोड़ी गई। फिर उसके बाद 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव सरकार थी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। यही प्रस्ताव 15 मार्च 2013 को पुनः संसद में दोहराया गया। यहाँ तक कि 2017 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ये बात कही है कि सारा हिस्सा भारत का है। उसी क्रम में विद्वज्जनों ने जब ये अनुभव किया कि सरकार ने बहुत समय पहले तो ये प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनको उनके संकल्प की याद दिलाता रहे, तो काशी विद्वत परिषद के विद्वज्जनों ने पुणे में मुझसे संपर्क किया और मुझे ये चुनौती के विषय में बताया। मैंने राष्ट्र और धर्म की अस्मिता को, महत्व को समझते हुए उनको इस बात के लिए स्वीकृति दी, और इसी के फलस्वरूप वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 16 मई 2003 को काशी विद्वत परिषद और काशी दंडी सन्यासी सेवा समिति और अन्य विद्वानों ने वहाँ पे एक नगर निगम प्रेक्षागृह में एक सार्वजनिक समारोह करके यह अभिषेक कार्यक्रम संपन्न किया। और तब से मैं निरंतर अपने कार्य को करता आ रहा हूँ। जो हमारे पार्टी, चूँकि ये एक नई परंपरा स्थापित हुई, ये बहुत समय से छिन्न हो चुकी थी, एक लंबे समय से लोग इसको भूल चुके थे। अब विषय यह है कि हम ध्यान, साधना, अध्ययन इस पे अपना समय दें कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और पब्लिसिटी में टाइम दें। ये दायित्व तो लोगों का बनता है, क्योंकि भारत सरकार से लेकर के कश्मीर तक ऐसा देश का कोई प्रांत नहीं है जहाँ पर हमने इसकी उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराई है। अब विषय फिर वहीं पे आ जाता है कि ये सोशल मीडिया का, आप जैसे नैतिक लोगों का, दायित्व रखने वाले लोगों का कर्तव्य है, आप परिचय दो, बताओ, लोगों को समझाओ। मैं प्रचार करते कहाँ तो घूमूंगा। ये विषय तो लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। लोगों की अस्मिता से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को क्या इस बात का एहसास है कि उनका जो मर्मज्ञ स्थान है वो इस समय उनके देश में नहीं है, कहीं और है? ये मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे लोगों को ज्ञान इसलिए नहीं है कि ये हिस्सा वो भारत से अलग कर दिया गया, हो गया, और उसकी वजह से चूँकि देश से कट गया, परंपराओं से कट गया, हमारी चेतना से कट गया, हमारे लिए विषय नहीं रहा वो, इसलिए लगभग वो देश से ओझल हो चुका है। ये जो प्रस्ताव संसद ने किए हैं, यदि वो ध्यान में रखे जाएं तो फिर हम अपनी अस्मिता से जोड़ सकते हैं। ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि भाई सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ है, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण मानवता की चेतना का विषय है। उसको किसी वर्ग विशेष से कतई ना बांधें,
ये भूल करने से वो बहुत संकुचित हो जाएगा मैटर। ये सार्वजनिक विषय है, इसको सार्वजनिक ही रहने दें, सबकी चेतना से इसको जोड़ें। आपको ये ज्ञात होगा कि शारदा लिपि से ही गुरुमुखी निकली, राजा गुलाब सिंह ने ही उसका उद्धार करवाया था। राजा रंजीत सिंह ने भी उसके विषय में कुछ भूमि वगैरह दान दी है, ऐसे इतिहास में तथ्य मिलते हैं। तो सबकी चेतना से जोड़ा रहा है। आदि शंकराचार्य भगवान केरल से चल के गए, रामानुजाचार्य जी गए, अन्य जो जगत गुरु की परंपराएं हैं, सबके मूल आदि संत पुरुष वहीं पे जाके स्थापित हुए। तो यह विषय जो है जानने का और इसका है, तो ये तो सार्वजनिक पेपरों में भी निकला और कालांतर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो पेपरों में निकलती रही हैं। अब लोग उसको ध्यान न दें या न समझें तो उसके लिए मैं विवश हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी चेतना बनाए रखता हूँ और यथासंभव अपनी उपस्थिति जगह जगह बताता रहता हूँ। आपने ये कहा कि शारदा लिपि से ही गुरुमुखी निकली है। जी। गुरुमुखी जो गाने वाले जो लोग हैं, जो एक समुदाय है, क्या उनको इस बात का एहसास है, क्या उनको इस बात का ज्ञान है इस बात का? शायद नहीं है, क्योंकि जैसे उनको ज्ञान होगा ये बात समझ में आ जाएगी उनको कि उनका अस्तित्व, उनकी चेतना वहीं से जुड़ी हुई है। और सिर्फ वही नहीं, पूरे मध्य एशिया का एक सर्वोच्च केंद्र रहा है, पूरे विश्व से ही लोग आते रहे हैं। और प्रमाण है इस बात का कि आदि गुरु शंकराचार्य भी वहाँ पे गए, रामानुजाचार्य जी भी वहाँ पे गए, रामानंदाचार्य जी भी वहाँ पे गए। जो भी इस तरह की वैश्विक परंपराएं हैं वो सभी लोग वहाँ पे जाके आरोहण किए हैं। और ये तो एक बड़ा चिंता सोचने का विषय है कि सरकारें अब ये प्रस्ताव पास कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक जांच आयोग बनना चाहिए कि जैसे बांग्लादेश ने भी बनाया था आयोग और 40 वर्षों के बाद भी उन्होंने अपने लोगों को सजा दी है, पनिश किया है। अभी 2 साल पहले की आपने बात सुनी होगी। उसी प्रकार से एक जांच आयोग बनना चाहिए, गठित होना चाहिए कि किन षड्यंत्रों के कारण पाक के अधिकृत कश्मीर बना, किन लोगों ने बनवाया, उसके पीछे किन लोगों की भूमिका है। उन सभी लोगों को चिन्हित, चाहे वो जीवित हो या मर गए हों, लेकिन चिन्हित होना आवश्यक है, देश के सामने लाया जाना आवश्यक है कि वो कौन लोग थे। और जैसे आप ये बातें करते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री देश के जो थे उनकी पीढ़ी ने करीब 3 पीढ़ियों ने उनके राज किया, और उस दौरान इतने लंबे काल में कभी भी भूल के भी इन्होंने शारदा का उल्लेख किया क्या? तो ये सोचने का विषय है ना कि अगर उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण विषय था ये, तो क्या उन्होंने इसको नहीं समझा कि इसको देश की अस्मिता से, चेतना से जोड़ना चाहिए? तो ये एक जांच कमीशन बना के इस पर निश्चित किया जाए कि पाक के अधिकृत कश्मीर किन लोगों के षड्यंत्रों के कारण बना, उनकी कौन से राजनीतिक हित थे उसमें, और उनको देश के सामने लाया जाना चाहिए। शंकराचार्यों की क्या परंपरा रही है और हिंदू सनातन प्रभाव में वो क्या स्थान रखते हैं? देखिए, शंकराचार्यों की परंपरा जो ब्रह्म सूत्र है उसके अनुसार सप्तामनाएं, 7 आमनाएं हैं। 7 आमनाओं में 4-4 उपपीठों की भी व्यवस्था की गई है। ये जो शंकराचार्य परंपरा है ये मूलतः प्रशासनिक पद है, एक दायित्व है कि हम समाज में धर्म की स्थापना कैसे, लोगों के आचरण में, जीवन में, व्यवहार में, समाज में, राजनीति में, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म के मापदंड के अनुसार व्यवस्थाएं चलें, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशासनिक पद है। इसीलिए शंकराचार्यों को राजा के तुल्य सिंहासन, छत्र, चंवर और उनकी सेना के रूप में नागा सन्यासियों की व्यवस्था की गई। कालांतर में ये व्यवस्थाएं जब अंग्रेजों ने कानून बना दिए तो ये व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। अभी लगभग वो चीज़ें नाम मात्र की रह गई हैं। अभी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में अब कोई एक ऐसा विद्युत समाज नहीं रहा सार्वजनिक रूप से जो चयन के मापदंड बनाए, तो परंपरा से उत्तराधिकारी अपने लोग बनाने लगे और वही परंपराएं चली आ रही हैं। कश्मीर में ये परंपरा कब उच्छिन्न हुई इसका प्रामाणिक दस्तावेज तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मिलता है कि 14वीं शताब्दी में सिकंदर बुत सिकंद ने जब वो शारदा मंदिर को तहस नहस कर दिया था,
उसके बाद से वहाँ पे मुग़ल आक्रमणकारी आने लगे थे और वो क्षेत्र पूरा इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में चला गया, इसलिए वहाँ की व्यवस्थाएँ नहीं चल पाई। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे यात्रा का क्रम जारी रहा है 1949 तक। जो पीओके से विस्थापित लोग हैं उनकी संख्या अभी वर्तमान में लगभग 13 लाख है। 370 हटने के पहले तो भारत के नागरिकता और स्टेट की नागरिकता उनके पास थी नहीं, लेकिन अभी तो वो एक राजनीतिक मूल्य भी उनका हो गया है और वो सभी लोग उसी क्षेत्र से विस्थापित हैं। शक्ति संगम तंत्र के 7वें पटल का 22वां श्लोक कहता है, कश्मीर का माप बताता है। वो कहता है कि शारदा मठारभ्याम कुंकुमाद्रि तटांतकम तावत कश्मीर देशः पंचशत योजनात्मकम, अर्थात शारदा मठ से लेके, शारदा पीठ से लेकर और किश्तवाड़ तक, वर्तमान किश्तवाड़ तक, यह जो भूभाग है इसको कश्मीर देश कहते हैं और ये 50 योजन का भूभाग है। 50 योजन का मतलब अब आप 3 कोस का एक योजन होता है और ये 2.54 किलोमीटर का एक योजन होता है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 550-600 किलोमीटर के आसपास के भूभाग है। और कश्मीर मंडल महाभारत काल में भी कश्मीर मंडल कहलाता था और आज भी कश्मीर मंडल कहलाता है। तो वो बहुत भाग्यवान लोगों को उस भूमि के दर्शन होते हैं। जिसको भी शिवत्व और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए वो उस भूभाग पे जाता है। वो किसी का विशेष क्षेत्र नहीं है। वो ठीक है कि हम वहाँ रहने लगे 2-3-4 पीढ़ियों के बाद हम वहाँ बस गए, क्योंकि जो भी विद्वत जन हैं वो शिवत्व की प्राप्ति के लिए कश्मीर की ओर ही जाते थे। आज का जो समाज है उसमें कितना प्रभाव रखती है ये सब चीजें? मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति जैसे जैसे अपने अस्तित्व, अपने आदर्श की तरफ जाएगा, जैसे, क्योंकि है क्या कि आज आदमी अपने दैनिक व्यवस्थाओं और अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करने में उसका जीवन व्यर्थ सारा जा रहा है, उससे ऊपर वो सोच भी नहीं पा रहा है। तो ये तो चीज़ें वो है कि जब आप अपने आपको खोजेंगे, जहाँ चाहेंगे जोड़ना तो आप जोड़ेंगे, नहीं तो आप तो भौतिक जीवन में पड़े रहेंगे। आप भारत में रहने का, जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो भी निरर्थक करेंगे, क्योंकि ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि अत्र जन्म सहस्त्रय सहस्रारपि दुर्लभम सत्तमम, अत्र जन्म सहस्राणि सहस्रारपि सत्तमम कदाचित लभते जंतुर मानुष्यम पुण्य संचयात। हजारों जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब आपको भारत में जन्म मिलता है। और इस जन्म को भी पाके सिर्फ आप खाने पीने जीव में ही अपना सारी ऊर्जा लगा दें, अपने आप को न खोज पाएं, तो आपका जीवन निरर्थक हुआ। भारत में जन्मना आपका व्यर्थ हुआ। तो अपनी सत्ता से, अपने उपयोगिता से, अपने महत्व को जानना, समझना और उससे जुड़ना, ये विषय तय कौन करेगा? ये तो व्यक्ति ही तय करेंगे ना कि हमें उसकी आवश्यकता कितनी है। जिस तरह का 70 साल का सांस्कृतिक वातावरण तैयार हुआ है इस देश में, उसने तो अपने आप से, मतलब अंग्रेजों के समय भी इतनी बुरी दशा नहीं थी जितना इन 17 सालों में हो गई। तो आपको आपकी चेतना से काट कौन रहा है? और ये विषय किसका है? कौन तय करेगा कि आप अपनी चेतना से जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? देहात्मवाद की जो अवधारणा है वो सारे समस्याओं का मूल है। हम देह और आत्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं जब, तो हमारी समस्याएं 90% अपने आप वैचारिक, मानसिक और उस धरातल पर सिद्ध ठीक हो जाती हैं। और आपने जो प्रश्न का एक अंतिम हिस्सा पूछा कि इसकी उपयोगिता क्या है, शंकराचार्यों की उपयोगिता, महत्व क्या है? अब प्रश्न ये है कि जीवन के 4 विभाग जो हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, इन चारों का विभाजन किए बिना, चाहे कोई वैदिक हो, अवैदिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो जीवित नहीं रह सकता। अपने अस्तित्व को संतुलित करने के लिए 4 क्षेत्र तो चाहिए उसको।
अब जो लोग शिक्षा का क्षेत्र संभाल रहे हैं उनका महत्व तो इससे स्पष्ट है कि यदि आप सर को ऊंचा नहीं रखेंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, और नींद नहीं आएगी तो 2 दिन 3 दिन बाद आपके बाकी सब अंग बेकार, फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जो आपको दिशा दे रहा है या दिशा देने को उद्यत है, तैयार बैठा है, उसको आप ऊंचा नहीं रखेंगे, सोएंगे, तकिया नहीं लगाएंगे, तो मस्तिष्क आपका काम करना बंद कर देगा। तो भाई आप शंकराचार्यों को सम्मान नहीं, अपने आप को सम्मान दे रहे हो। आप इनको सम्मान करने का मतलब है कि आप अपने जीवन को संतुलित कर रहे हो। इनसे कुछ सीखिए, समझिए। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि कश्मीर जो है वो सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, जिसने सदैव ही भारत को जो है आध्यात्मिक और जो धार्मिक चेतना है उसकी दिशा दी है। मगर अब कश्मीर खुद ही रक्त रंजित है और संघर्षों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में शारदा पीठ जो है वो किस तरीके का मैसेज दे रही है, या वो किस तरीके से जो है उसका दायित्व जो है वो बढ़ जाता है इस पूरे क्षेत्र के बारे में? जो वेदों का सार है, जिसको उपनिषद कहते हैं, लगभग 90% उपनिषदों की रचना कश्मीर की धरती पर हुई। आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने सारे भाष्य वहीं पर लिखे। कश्मीर, मैंने बताया कि महाभारत काल में भी कश्मीर मंडल कहा जाता था और आज भी कश्मीर मंडल कहा जाता है। वो शिवत्व को प्राप्त करने की धरती है। जब भी वहाँ भोगी और सांसारिक विषयों में लिप्त लोग वहाँ जाएंगे तो उस धरती का विनाश ही होगा, वहाँ पे यही समस्याएं बढ़ेंगी। कश्मीर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। शायद आपको ये पौराणिक कथा पता हो कि कश्मीर के राजा ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो ऐसा जो नीलमत पुराण का उल्लेख मिलता है वो ऐसा मिलता है कि उसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र की प्रजा को इसी धार्मिक उन्माद के कारण बार बार विस्थापन झेलना पड़ेगा या परेशान होना पड़ेगा। जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो जो मैंने परिमाण बताया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ये देखिए कि 47-48 के बीच जिन लोगों का विस्थापन हुआ है, वो जो शारदा के आसपास के जिले हैं, मीरपुर, कोटली, भिंबर, स्वात घाटी, जितने भी एरिया हैं, वहाँ से लोगों का जो विस्थापन हुआ वो ऐसे विलीन हुए कि ना उनका जेनोसाइड किसी ने पूछा, ना उनके विषय में दर्द को किसी ने समझा। वो पीड़ाएं झेलते रहे और लगभग जो उस एरिया में बचे हुए हैं तो कन्वर्ट हो गए या मार दिए गए। अब उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। तो शारदा का महत्व आज भी इतना सा है कि अगर पूरे कश्मीर को ही नहीं, क्यों कश्मीर समस्या का जो मूल कारण है वो यहाँ के सांप्रदायिक उन्माद है। कश्मीर समस्या का मूल कारण सांप्रदायिक उन्माद है। वो सांप्रदायिक उन्माद इसलिए कि हम अपनी मूल परंपरा से कटे बैठे हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत रहा है, कश्मीर में तीर्थ यात्राओं को परंपरा रही है, उसको लगभग उच्छिन्न कर दिया गया। बाद में सेकुलर सरकारों ने उच्छिन्न कर दिया उसको। तो शारदा पीठ का महत्व तब था, आज भी है। सनातन धर्म के जितने कालजयी पुरुष हुए हैं, पतंजलि, पाणिनि, वाग्भट्ट, चरक, ये सब कश्मीर की धरती पे हुए हैं। जिस धरती में अमृत जमा है वहाँ पे अमृत पुत्रों को ही जन्म मिलता है। तो इन लोगों ने वो स्थापनाएं कर दी। पाणिनि का ग्रंथ आज लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी एक शब्द आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। पतंजलि ने जो योग सूत्र दे दिया और आज भी उसके ऊपर दुनिया लट्टू है, घूम रही है। तो जो भी हुआ, आयुर्वेद में जो ज्ञान चरक ने दे दिया वो कोई दूसरा नहीं दे पाया। तो
तो ये सारे के सारे लोगों ने वहाँ पे शिवत्व की प्राप्ति के लिए काम किया है। आप शिवत्व का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना के वहाँ पे भोग का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 स्टार होटल बनाएंगे तो प्रकृति अपनी विनाश की ओर दिखाएगी। वहाँ के उन्माद कभी आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। इसलिए शारदा पीठ को स्थापित करके अपने अस्तित्व को बचाइए, अपने आदर्श को बचाइए, अपनी अस्मिता को बचाइए और जगत गुरु परंपरा होने का जो आपका गौरव है उसकी शुरुआत वहीं से होगी, शारदा पीठ से ही होगी। तो ये तो भारत सरकार का तो दायित्व तो है ही, इसके साथ साथ पूरी विश्व मानवता का दायित्व है कि इसके ऊपर ध्यान दें। और कश्मीर की समस्या को ठीक करना है तो शारदा क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र घोषित करें। क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है वो विश्व की आध्यात्मिक धरोहर है, विरासत है। जिसको भी अपने आत्म का अध्ययन करना है, जो आत्मज्ञान करना है, उसके लिए लोग वहाँ जाएं। क्योंकि शारदा पीठ की एक परंपरा रही है कि शारदा पीठ इतनी बड़ी संस्था रही है कि वहाँ से जगत गुरु की परंपरा शुरू हुई। उन्होंने अद्भुत लिटरेचर, अद्भुत साहित्य दिया है, विमर्श किया गया है वहाँ पे। इस देश में जो भी संप्रदाय नए निकलते थे उनकी मान्यता देने का स्थान शारदा पीठ से ही होता था। वहीं पे जाके वो प्रमाणीकरण होता था कि हाँ ये लोग प्रश्न के योग्य है या नहीं है। तो उसका महत्व तो स्वयं ही प्रकाशित है। अब लोगों के माध्यम से सरकारें समझें, सरकार इस काम को करे। स्थानीय सरकार, वहाँ की जो सरकार है और जो केंद्र सरकार है, अभूतपूर्व निर्णय इन्होंने किए हैं। 370 हटा के जो एक चमत्कारिक कार्य किया, उसी तरह से कश्मीर के धार्मिक जो सांप्रदायिक उन्माद है वहाँ का, उसको समाप्त करने के लिए जो हमारी तीर्थ परंपराएं, आज के नहीं पिछले 100 सालों की छोड़ दीजिए, उसके पहले की जो सूची है वहाँ पे, उनको फिर से वो धार्मिक पर्यटन वहाँ का आरंभ करें। और ये भी ध्यान रखें कि उसको भोग स्थल न बनने दें। वहाँ पे जिनका जो महत्व है उसी स्थान से लोग श्रद्धा भाव से जाएं, न कि वहाँ 5 स्टार होटल लेने के लिए जाएं। विकास अपनी जगह पे है और स्वाभिमान, आत्मविश्वास अपनी जगह पे है। विश्वास का आधार होना चाहिए ना। हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो चेतना रही है उस कश्मीर में, उसको पुनर्स्थापित करें। इससे पूरा विश्व लाभान्वित होगा। कश्मीर की समस्या भी सदा सदा के लिए समाप्त होगी। और कश्मीर के विषय में शारदा मंदिर का जो स्थान है वो चूँकि हमारे सीमा से बिल्कुल पास में है, इसलिए हमें कोई बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो नैतिक रूप से और कानूनी रूप से हमारा ही है। तो पहला प्रयास तो ये करें कि वहाँ पर जो मेला लगता है, वार्षिक 4 दिवसीय मेला जो लगता है, चतुर्थी से अष्टमी तक का 5 दिवसीय मेला, उस यात्रा को शुरू कराएं। उस यात्रा के लिए जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो भी बातें करनी हो वो करें। वो यात्रा शुरू हो जाएगी तो लोगों में चेतना आनी शुरू होगी। जो मेला 49 से बंद है उसके विषय में लोग भूल ही चुके हैं। शारदा पीठ जो वैली है, भारत भूमि का हिस्सा कब होगा और कब आप वहाँ पर जाके फ्रीली बिना पासपोर्ट के शारदा माई की स्तुति कर पाए? देखिए, भारतीय संसद के संकल्प के अनुसार तो हमारा ही हिस्सा है, वो अभिन्न हिस्सा है। अब ये सरकार को तय करना है कि वो हमें कब भेजेगी। ये तो उनके पाले में है। मतलब व्यवस्था उनके पास, तंत्र उनके पास, राजनीतिक शक्तियां उनके पास है। ये वो तय करेंगे ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हैं, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ चमत्कारिक कदम उठाएंगे कि इनके निर्णय तो होने के बाद पता लगते हैं, बाकी तो अनुमान होता है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि कभी भी कह सकते हैं कि आप जाइए और शारदा पीठ में मेला चालू कर दीजिए। कुछ विवाद जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, वो विवाद क्या हैं और अब उनकी क्या स्थिति है, क्या किस पोजीशन में है? वो सारे के सारे जो आरोप जो आपके ऊपर लगे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण कार्य कुछ जीवन में करने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके साथ विवादों का जोड़ना स्वाभाविक रहता है, ये इतिहास बताता है। मैं भी शारदा पीठ से जब जुड़ा और शारदा पीठ के काम आरंभ किए तो मैं दृष्टि में तो आ ही गया था लोगों के।
और अचानक ये जो मालेगांव विवाद हुआ, मैंने अपने जीवन में कभी मालेगांव नाम भी नहीं सुना था। उस केस में मुझे किसी तरह से आरोपित कर दिया गया एजेंसियों के द्वारा। केस धीरे धीरे परत खुल रहा है, देश की जनता जानती है षड्यंत्र किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये सभी कुछ समाचार पत्रों का विषय है, सबको पता है उस विषय में। मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ये केस सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अभी हफ्ते भर पहले इसके कुछ विवाद भी पेपरों में आए थे कि गवाह मुकर्रर क्या हुआ। चूँकि केस विचाराधीन है न्यायालय में, इसलिए इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी न करते हुए मैं सिर्फ यही लोगों से आग्रह करूंगा कि मैं अपने संकल्प, अपने उद्देश्य, अपने कार्य में रत हूँ, लगा हुआ हूँ, मेरा सहयोग करें और ये विषय बहुत जल्दी न्यायालय के ऊपर छोड़ दें, वो अपना निर्णय देगा और जो भी होगा वो आप सबको पता हो जाएगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने खूबसूरत तरीके से इतने बड़े वृहद जो विषय है उसको समझाया है। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि शारदा जो कि इस समय पीओके में है, और जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा है कि किसी भी समय भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि अब आप शारदा पीठ बगैर किसी रुकावट के जा सकते हैं। उस दिन का हम सब इंतज़ार करेंगे। आप इस स्टोरी को, इस जो इंटरव्यू है उसको आप देखिए, उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी विषय पर, किसी स्टोरी पर फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद।